अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स NBF न्यू बुक यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 वो हम स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, find XYZ from the following if possible. Mention reason if not possible. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास कि आपने X, Y और Z इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन है X, Y और Z, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल नहीं है तो इसकी रीज़न हमने बतानी है। तो नाउ एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपके पास जो पार्ट्स गिवन हैं उसमें मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने ये देखना है कि क्या ये मैट्रिसेस इक्वल होने की जो कंडीशंस हैं, मैट्रिसेस इक्वल होने की हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में, क्या मैट्रिसेस उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, तभी ये मैट्रिसेस इक्वल होंगे। ठीक है, और तभी हम एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैट्रिसेस आपके पास इक्वल कब होते हैं, ये हम अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो एक रो है और दो कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, एक रो और दो कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास 1/2। ओके, एक रो और दो कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और दो कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी है आपके पास 1/2। तो ऑर्डर इनका सेम है। इन सिंपल वर्ड्स कि दोनों मैट्रिसेस की रोज़ भी बराबर होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बराबर होने चाहिए। तो एक रो है दोनों में और दो कॉलम्स हैं दोनों में, ऑर्डर सेम है। सेकंड कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो एलिमेंट है ये तो है ही वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे 2 है। इसी तरह से यहाँ पे 9 है और यहाँ पे y है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं x और y, तो क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है दैट मीन्स कि आपके पास x किसकी इक्वल है 2 के और y किसकी इक्वल है 9 के। ठीक है, सो ये इसका आंसर होगा। बी पार्ट है इसका, जिसपे सबसे पहले अगेन हमने देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, सो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ऑर्डर क्या है 2/2, इनका ऑर्डर सेम है। अब हमने देखना है क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ पर देखिए 6 है और ये 7 है, ये एलिमेंट सेम नहीं है। ये 3 तो सेम है, ये 4 भी सेम है, और ये तो x अननोन वेरिएबल है और यहाँ पे 0 है, लेकिन ये जो 6 है और यहाँ पे 7 है ये सेम नहीं है। दैट मीन्स कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, सो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो रीज़न आपने क्या लिखनी है, नॉट पॉसिबल सबसे पहले तो आपने लिखना है, और फिर क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ओके, अगर आपके पास यहाँ पे ये 6 और 7 जो हैं ये एलिमेंट भी सेम होता, तो देखें 3 और 3 भी सेम है, 4 और 4 भी, तो फिर x आप कह सकते थे कि इक्वल है 0 के। ठीक है, बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। सी पार्ट है जिसमें दो मैट्रिसेस हैं, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम हुआ तो फिर हम देखेंगे क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। अब यहाँ पे ये 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/1। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 1/2। तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब पहली ही कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रही, दैट मीन्स कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। ओके, सो नॉट पॉसिबल, हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, रीज़न क्या है, बिकॉज
order is not same, because their order is not equal या फिर same. ओके, सो सबसे पहले आपने ऑर्डर देखना होता है. अगर ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का तब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. सो पार्ट नंबर डी है. इसमें भी सबसे पहले तो हमने देखना है क्या इनका ऑर्डर सेम है. यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2/2. इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी है 2/2. तो दैट मीन्स कि इनका ऑर्डर तो सेम है. अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं. सो सबसे पहले ये देखिए, ये माइनस साइन है जो इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये माइनस साइन इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो आपके पास क्या हो जाएगा, ये +2x है. ठीक है, सबके साथ पॉजिटिव साइन है, तो माइनस साइन इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. माइनस प्लस -2x, माइनस प्लस -3y, माइनस प्लस -4z और माइनस प्लस -10 इज़ इक्वल टू 8, 32, 6 और -10. अब हमने देखने हैं क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं. यहाँ पे -2x है, तो x तो अननोन है, तो वो हमने फाइंड करना है. यहाँ पे 8 है. -3y है, यहाँ पे 6 है, y हमने फाइंड करना है. -4z है, यहाँ पे 32 है, z हमने फाइंड करना है. यहाँ पे -10 है. ये एक ही एलिमेंट है जिनमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है और ये सेम है. दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है, क्योंकि यहाँ पे तो x, y और z अननोन वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल सेम है. तो जब आपके पास ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, दैट मीन्स कि -2x इक्वल होगा 8 के और -3y इक्वल है 6 के. इसी तरह से -4z इक्वल होगा 32 के. सो अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x डिवाइडेड बाई 8, x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -2 और x की वैल्यू होगी -4. इसी तरह से y की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई -3 और दैट इज़ इक्वल टू -2. और यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाई -4 विच इज़ इक्वल टू -8. तो x है आपके पास -4. अब यहाँ पे अगर हम बैक सब्स्टिट्यूशन भी करें, ठीक है, x की जगह पे अगर लिखें -4, तो -2 और -4 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा आपके पास आंसर 8. तो यहाँ पे भी आपके पास 8 है. इसी तरह से -3y, y की वैल्यू है -2, तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6. तो ये एलिमेंट भी सेम होगा. इसी तरह से यहाँ पे z की वैल्यू है -8, तो -4 और -8 को मल्टीप्लाई करें सो दैट इज़ इक्वल टू +32 और ये भी इसके इक्वल है. और -10 तो ऑलरेडी -10 के इक्वल था. तो इस तरह से आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया है कि ये आपने क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व किया है. अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. ई पार्ट है. इसमें भी सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे. तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और इसी तरह से कॉलम भी आपके पास 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2. इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है. अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं क्या वो सेम है, ताकि हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें. तो यहाँ पे आपके पास x है, ये वेरिएबल है और यहाँ पे 3 है, सो x तो हमने फाइंड करना है. यहाँ पे भी वेरिएबल इन्वॉल्व है y, तो इसको भी हम चेक नहीं कर सकते फ़िलहाल. ये जो 6 एलिमेंट है ये इक्वल है इसके. इसी तरह से x + y इक्वल है z के. तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है. ये सिर्फ 6 एलिमेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है और ये दोनों इक्वल हैं. सो x इक्वल होगा 3 के. इसी तरह से -2y इक्वल है -6 के. -2y इज़ इक्वल टू -6 और x + y इज़ इक्वल टू z. तो अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, x इक्वल है 3 के. इसको हम सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. y इज़ इक्वल टू -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस एंड 2 3 टाइम्स 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3. अब यहाँ पे हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और z किसकी इक्वल है, x + y के, और x और y दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम है. तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू भी है 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू z. इनको प्लस करें तो z की वैल्यू आ जाएगी 6.
एफ पार्ट है। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमने ऑर्डर चेक करना है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीन रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1। यहाँ पे आपके पास तीन रोज़ हैं लेकिन कॉलम दो हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/2। तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, सो ये मैट्रिसेस आपके पास इक्वल नहीं है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज नॉट सेम। ओके, ये रीज़न आपने साथ में मेंशन कर लेनी है। जी पार्ट है जिसमें आपके पास ये एक रो है और ये दूसरी रो है, और कॉलम भी ये एक ही है क्योंकि x + y एक एलिमेंट है, x - y दूसरा एलिमेंट है। ये एक रो है, कॉलम है, सॉरी, दो रोज़ और एक कॉलम, तो इसका आपके पास ऑर्डर होगा 2/1। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 और 2 दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो आपके पास इसका ऑर्डर है 2/1। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देख लेते हैं इनके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास x और y वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि अननोन है। तो क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक एलिमेंट नहीं है जिसको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकें कि ये एलिमेंट सेम है। सो x + y इक्वल होगा 11 के, और x - y इक्वल होगा 1 के। तो अब ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम सेकंड यूनिट में भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे -y है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो x + x 2x, 11 + 1 12, तो 2x आपके पास इक्वल है 12 के। 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो 12 / 2 किसकी इक्वल होगा 6 के। सो x की वैल्यू है आपके पास 6। अब ये x की जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें अगर x की वैल्यू, इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह पे 6 + y इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, 6 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 11 - 6 इज़ इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू होगी 5। तो अब देखिए यहाँ पे x + y था, तो 6 + 5 दैट मीन्स कि x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 5। तो 6 + 5 किसकी इक्वल होगा 11 के, और ये इक्वल है। इसी तरह से x - 5 y, तो x है आपके पास 6, y है आपके पास 5, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी आपके पास 1 एलिमेंट है। तो इस तरह से आप डबल चेक भी कर सकते हैं। अब एच पार्ट है जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड में दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और राइट साइड पे तो एक मैट्रिक्स गिवन है। सो इनका ऑर्डर चेक करने के लिए पहले हमने ये दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करेंगे, फिर तब हम चेक करेंगे क्या ऑर्डर इनका सेम है, और फिर इनका हम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड किया जाता है? दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब किस तरह से ऐड किया जाता है? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, सो 5 + 5 क्या हो जाएगा आपके पास 10। दूसरा एलिमेंट इसके साथ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 10 + y, क्योंकि y वेरिएबल है तो इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। 15 + 15 क्या हो जाएगा 30, और x + 5 आपके पास आ जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2, 30, 15 एंड 7, सॉरी z, ये z है आपके पास, ओके। सो अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना है हमने। यहाँ पे आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो ऑर्डर सेम है। अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो आपके पास 10 है और यहाँ पे z है, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 10 + y है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको हम अभी नहीं देख सकते कि ये 15 के इक्वल है या नहीं। ये एलिमेंट है 30 और ये 30, ये दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे भी x है। तो अब ये एलिमेंट सेम है, बाकी इनमें तो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स के हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो ये आपके पास इक्वल होगा z के, 10 इज़ इक्वल टू z, तो z की वैल्यू है आपके पास 10।
10 प्लस वाई किसकी इक्वल हो जाएगा 15 के, और इसी तरह से x प्लस 5 किसकी इक्वल हो जाएगा 7 के। तो यहाँ से हम y और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 10 को इस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से 5 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 5 किसकी इक्वल होगा 2 के। तो ये आपके पास x, y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें लेफ्ट साइड में आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से और माइनस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो अब देखें 5 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स, 5 और इस मैट्रिक्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब से। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, और 5 को 3y से मल्टीप्लाई करें तो 15y माइनस 36 और 26। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 भी इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करें माइनस 4x, और 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या देखना है, क्या इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उन मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/1। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी है 2/1। दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो 5x माइनस 36, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास x है, ठीक है, तो इनको तो हम ऑब्वियसली आपस में माइनस नहीं कर सकते, 5x माइनस 36 हो जाएगा। इसी तरह से 15y माइनस 26 इक्वल होगा आपके पास माइनस 4x और 2y के। अब हमने देखना है इन दोनों का ऑर्डर, ताकि हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे ये एक रो है और ये दूसरी रो है, और ये कॉलम आपके पास एक ही है क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ठीक है। 5x माइनस 36 एक एलिमेंट है, 15y माइनस 26 एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास एक ही रो है, कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी होगा 2/1। तो इनका ऑर्डर सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी x वेरिएबल है, 5x माइनस 36 में भी, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी। तो एलिमेंट्स आपके पास ऐसे देखने में तो हमें नहीं मालूम कि अब ये बिल्कुल इक्वल है या नहीं, लेकिन क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 36 इक्वल है माइनस 4x के, और इसी तरह से 15y माइनस 26 इक्वल है 2y के, ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब आपने क्या करना है, माइनस 4x को इस साइड पे ले आए, ठीक है, 5x यहीं पे, माइनस 4x को इस साइड पे ले आए तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस 36 को इस साइड पे ले जाएं तो 36 हो जाएगा। 5x प्लस 4x 9x इज़ इक्वल टू 36, और 9 को इस साइड पे जाके डिवाइड करें तो x इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपने इनको भी सॉल्व कर लेना है, तो 2y को इस साइड पे ले आए, 15y यहीं पे, 2y यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 26 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 15 माइनस 2 13y इज़ इक्वल टू 26, 13 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 26/13 आपके पास हो जाएगा 2। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है जिसमें ये मैट्रिक्स है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2 को पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x y z, ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आएगा, और प्लस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 से 4, 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 6 से मल्टीप्लाई करें 12, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने देखना है क्या इनका ऑर्डर सेम है, 2 रो हैं और 1 2 और 3 कॉलम है, तो 2/3। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी आपके पास 2/3 है। दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो x ऐड होगा 10 के साथ, x प्लस 10, y ऐड होगा 6 के साथ, y प्लस 6, z ऐड हो जाएगा 4 के साथ, -2 और 2 ऐड होंगे तो -2 प्लस 2 0, -4 प्लस 12 8, 5 प्लस 6 11 इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 8 11।
तो अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, इसी तरह से 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, तो इनका ऑर्डर आपके पास सेम है। अब हमने देखना है कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इन तीनों में तो एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 0 एलिमेंट सेम है, 8 भी सेम है और 11 भी सेम है। दैट मीन्स कि x + 10 इक्वल होगा 0 के। इसी तरह से y + 6 इक्वल होगा 0 के और z + 4 इक्वल होगा 0 के, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 10 को इस साइड पे शिफ्ट करें -6 को इस साइड पे शिफ्ट करें, y की वैल्यू होगी -6 और 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो z की वैल्यू होगी -4। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन मैट्रिसेस का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपको मालूम है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऑपोजिट, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव होगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। जिस तरह से आपके पास अगर 2 है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, और अगर -3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +2, ठीक है। तो 2 और -2 एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। इसी तरह से -3 और 3 एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे इन मैट्रिसेस का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो आर मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स। दैट मीन्स कि -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, -r से, ठीक है ना। ये r है तो इसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -r इज़ इक्वल टू, इस पूरे मैट्रिक्स में आपने जहाँ पे पॉजिटिव साइन है उसको नेगेटिव कर लेना है और नेगेटिव जो होगा उसको पॉजिटिव, क्योंकि इस पूरे मैट्रिक्स को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब +5 है तो नेगेटिव हो जाएगा, +7 है तो नेगेटिव हो जाएगा, +8 है तो -8 है पॉजिटिव हो जाएगा। 0 न्यूट्रल होता है, ठीक है, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं होता। -9 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 5 -5 हो जाएगा, 3 -3, -1 +1 और 6 -6 हो जाएगा। इसी तरह से एस मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स किस तरह से लेंगे, नेगेटिव ऑफ एस फाइंड करेंगे हम, ठीक है, मतलब कि इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -s, अब यहाँ पे देखें -5 है, +3 है, -9 है, 2, -6 और 4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जिनके साथ नेगेटिव साइन था उनके साथ पॉजिटिव साइन लिख लेना है और जिनके साथ पॉजिटिव साइन था उनके साथ नेगेटिव साइन लिख लेना है। तो ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -5 का इन्वर्स क्या है, +5, 2 का इन्वर्स क्या है, -2, 3 का इन्वर्स है -3। सो आई होप इट्स क्लियर। अब आपके पास थर्ड मैट्रिक्स है टी मैट्रिक्स, तो इसका भी एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। पूरे मैट्रिक्स को हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -t, -5, +6 और -1। तो सिंपली एडिटिव इन्वर्स में आपने क्या करना होता है, साइन चेंज कर लेना है, ताकि जब आप उन दोनों नंबर्स को, नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करें तो आंसर क्या आए, 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2, तो 2 और -2 को ऐड करें, आंसर क्या होगा आपके पास, 0। -3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, +3, इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए, बी और सी मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, ठीक है, फाइंड हमने करना है। 2 पार्ट्स गिवन है आपके पास कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2a, ठीक है, दैट मीन्स कि a की जगह पे आप a मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/2b, दैट मीन्स कि b की जगह पे b मैट्रिक्स लिखेंगे और इसी तरह से -1/3 c, तो c की जगह पे c मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। सो अब देखें यहाँ पे 2, a की जगह पे मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 5, -2, 3 और 6, प्लस 1/2, b मैट्रिक्स है आपके पास 10, -8 और 8, 6, -1/3 और c है आपके पास 15, 0, 6 और -12। तो अब 2 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स कि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। 2 5 टाइम्स 10, 2 3 टाइम्स 6, 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -4, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 12, प्लस
1/2 अब इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पूरे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास देखें किस तरह से ये होगा, 1/2 10 से मल्टीप्लाई होगा। रफली मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 1/2 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 1 और 10 मल्टीप्लाई होके 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 और 1 मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से 1/2 इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 से मल्टीप्लाई हो तो 10/2, -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8/2, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/2 और 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 6/2, ठीक है। सेम इसी तरह से -1/3 भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड, तो 15/3, ठीक है। ये नेगेटिव साइन अभी बाहर ही हो, जस्ट आपने 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0/3 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/3 और -12 से मल्टीप्लाई करें तो -12/3। अब आपने क्या करना है, इनको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। 10 -4 6 और 12 प्लस, अब देखें 10 डिवाइडेड बाई 2 5, -8/2 -4, 8/2 4, 6/2 3, -15/3 5, 0/3 0, 6/3 2 और -12/3 हो जाएगा -4। अब आपने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को ऐड करना है। ये दो ऐड हो रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं तो इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ और 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 2/2। दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने तीनों मैट्रिसेस को इकट्ठा ही कर लेना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। 10 + 5 और -5, ठीक है, पहला एलिमेंट तीनों मैट्रिसेस का। अब 6 + 4 और -2, इसी तरह से -4, यहाँ पे भी प्लस माइनस -4 और यहाँ पे -0। इसी तरह से 12 + 3, साइंस का आपने ध्यान रखना है। अब ये देखें माइनस है और ये भी -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब आपने इनको ऐड करके लिख लेना है, ठीक है। 10 + 5 15 और 15 - 5 हो जाएगा 10। इसी तरह से 6 + 4 10 और 10 - 2 8, -4 और -4 और -0 -8, 12 + 3 15 और 15 + 4 19। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है a - 1/2b। दैट मीन्स कि a की जगह पे आप a मैट्रिक्स लिखेंगे, -1/2 और b के साथ b की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म की जाती है। -1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा 10/2, 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8/2, 1/2 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -8/2 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/2, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 5 - 2 3 और 6 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 5, -8/2 -4, 8/2 4 और 6/2 3 के इक्वल होगा। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम है। दैट मीन्स कि इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 5 - 5, 3 - 4 -2। अब ये देखिए -4 होगा ना, -2 और -4 तो -2 -+4 6 -+-3, ठीक है। corresponding एलिमेंट्स होंगे आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 5 और 5, 3 और 4, -2 और -4, 6 और 3। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो 5 - 5 0, -2 + 4 2, 3 - 4 -1, 6 - 3 3। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ A B C D E, ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। चेक वेदर, हमने चेक करना है, ये आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है कि क्या लेफ़्ट साइड इक्वल है राइट साइड के या नहीं, ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 है A + B = C। तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिसमें A और B ऐड हो रहे हैं। इनको ऐड करेंगे और चेक करेंगे क्या ये C मैट्रिक्स की इक्वल है या नहीं।
सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिखें जो आपके पास क्वेश्चन में है, प्लस बी की जगह पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड किस तरह से होगा, ये देखिए 1 और 1 ऐड होंगे, तो 1 + 1 2। अब ये 2 और ये -2 ऐड होंगे, ठीक है। सो प्लस साइन है ना, 2 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0। अब 3 + 3, ठीक है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, -3 और +3 क्या हो जाएगा 0। तो अब आपने देखना है क्या ये सी मैट्रिक्स की इक्वल है जो क्वेश्चन में गिवन है। यस, ये आपके पास सी मैट्रिक्स की इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट है आपके पास सी प्लस डी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड देखना है क्या है आपके पास सी और डी मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और हमने चेक करना है क्या ये ई की इक्वल है या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है सी प्लस डी, सी मैट्रिक्स लिखें प्लस डी मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस को तभी ऐड किया जा सकता है जब आपके पास उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे देखिए 2 रोज और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/2। यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 रो और 1 कॉलम, तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, इनको ऐड करना ही इन दोनों मैट्रिसेस को पॉसिबल नहीं है। तो आपने लिख लेना है कि नॉट पॉसिबल एंड सी प्लस डी इज़ नॉट इक्वल टू ई। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, आप इनको ऐड ही नहीं कर सकते हैं, तो सी प्लस डी इक्वल नहीं है ई के। है डी प्लस डी इक्वल है ई के, तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में हम डी मैट्रिक्स को डी मैट्रिक्स में ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो डी मैट्रिक्स प्लस डी मैट्रिक्स इनको अगर हम ऐड करें तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। अब इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, 2 रोज और 1 कॉलम है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रो और 1 कॉलम है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 6 + 6 12। तो क्या ये अब आपके पास ई मैट्रिक्स की इक्वल है। ई मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ई मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। तो आपने लिख लेना है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू ई और ये इक्वल नहीं है। फोर्थ पार्ट है आपके पास ई माइनस टी इज इक्वल टू सी। तो लेफ्ट साइड क्या है आपके पास ई माइनस टी, इनको सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे क्या ये सी की इक्वल है या नहीं। तो ई मैट्रिक्स लिखें माइनस डी मैट्रिक्स, तो क्या इनको सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है। अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे आपके पास 2 रो और 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 1 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख लें कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके पास ई माइनस टी इक्वल नहीं है सी के। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया है उसमें से ए और बी मैट्रिक्स हमने लेना है, ठीक है। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है उनमें से ए और बी हमने लेना है और उन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है एडिशन की, ठीक है, कि वो होल्ड करती है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है ए और बी यहाँ पे मैंने नोट कर दी हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 5 -2 3 और 6 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 10 -8 8 और 6। तो अब देखें इनका ऑर्डर सेम है, 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। तो हम इनको ऐड कर लेंगे। 5 ऐड होगा 10 के साथ, सो 5 + 10 15। 3 ऐड होगा 8 के साथ, सो 11 -2 और -8 ऐड होंगे, तो -2 और -8 क्या हो जाएगा -10। 6 और 6 ऐड होंगे तो वो हो जाएगा 12। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड है आपके पास बी प्लस ए के, दैट मीन्स कि बी मैट्रिक्स हमने पहले लिखना है और उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखना है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज करनी है। दैट मीन्स पहले ए मैट्रिक्स लिखा था और बी बाद में, अब बी पहले लिखना है और ए बाद में और उनको ऐड करना है। सो बी मैट्रिक्स है 10 -8 8 और 6 प्लस ए मैट्रिक्स है 5 -2 3 और 6। तो इनको ऐड करते हैं, 10 और 5 ऐड होंगे 15, 8 और 3 ऐड होंगे 11, -8 और -2 -10, 6 और 6 आपके पास हो जाएगा 12। तो एज यू कैन सी हियर कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के।
क्वेश्चन नंबर 6 है टेकिंग मैट्रिसेस ए बी सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें से ए बी सी मैट्रिसेस हमने लेने हैं, वो मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वेरीफाई करनी है कि क्या ये होल्ड करती है या नहीं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पहले बी प्लस सी ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसको ऐड के साथ ए के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी पहले सॉल्व होगा और फिर सी के साथ उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो क्या है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में हमने क्या करना है, बी और सी मैट्रिसेस को लिख लेना है। सो पहले हम बी और सी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस में जो आपके पास है। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा 5 - 2 3 और 6 प्लस, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 + 15 25, 8 और 6 क्या हो जाएगा आपके पास 14, -8 + 0 -8, 6 प्लस -12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6 - 12 क्या हो जाएगा आपके पास -6। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और 25 को ऐड करें 30, -2 और -8 को ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा -10, 3 और 14 को ऐड करें 17, 6 और -6 को ऐड करें तो 0। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब पहले ए और बी को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी के साथ ऐड करेंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। ए है आपके पास 5 - 2 3 और 6 प्लस बी है आपके पास 10 -8 8 और 6 प्लस सी मैट्रिक्स है 15 0 6 -12। तो अब पहले हम ए और बी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। 5 और 10 को ऐड करें 15, 3 और 8 को ऐड करें 11, -2 और -8 को ऐड करें -10, 6 और 6 को ऐड करें तो 12 प्लस 15 0 6 -12। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो 15 + 15 30, 11 और 6 17, -10 और 0 -10, 12 - 12 0। तो एज यू कैन सी हियर कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये आपने वेरीफाई करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 है टेकिंग मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने ए और बी मैट्रिक्स लेने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने नोट कर लिए हैं। वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। हमने अब ये वेरीफाई करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दैट मीन्स कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ऐड होंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले ए प्लस बी, ये जो ब्रैकेट में है ए प्लस बी, पहले हम इनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट होती है, जो आपने प्रूफ करना होता है, पहले आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि बेसिकली आपने ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब कि हमें ए ट्रांसपोज चाहिए है और बी ट्रांसपोज, और हमें सिर्फ ए और बी मैट्रिक्स जो है वो मालूम है कि आपके पास क्या है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है, जो अननोन है। तो इसका ट्रांसपोज लें, ये रो है, इसको कॉलम में लिखें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लें। इसी तरह से बी ट्रांसपोज, तो इस रो को आपने क्या करना है, कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। ये रो कॉलम में और दूसरी रो आपके पास दूसरे कॉलम में आ जाएगी। अब आपने इनको ऐड कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब आपको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस मालूम हैं, इनको ऐड करेंगे 1 2 3 और -3 प्लस 1 -2 3 और 3। तो इनको ऐड करना है सिंपली हमने। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 3 + 3 6, 2 और उसमें -2 ऐड करें तो 0, -3 में 3 ऐड करें तो 0। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ये ब्रैकेट में है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी को पहले हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। सो ए और बी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। ए प्लस बी राइट हैंड साइड है आपके पास, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो ए प्लस बी आपके पास हो जाएगा 1 3 2 -3
ए मैट्रिक्स लिखें प्लस बी मैट्रिक्स लिखें 1 3 -2 और 3 और इनको ऐड कर लें। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और -2 को ऐड करें 0, 3 और 3 को ऐड करें 6, -3 और 3 को ऐड करें तो 0। ये a + b की वैल्यू है। अब इसका क्या करना है, हमने ट्रांसपोज लेना है। मतलब कि ये जो आंसर आया है a + b, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a + b का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगी, ठीक है, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में हम लिख लेंगे। तो अब देखें ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, तो दोनों आपके पास क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो इक्वल है A + B होल ट्रांसपोज के, और यही चीज़ आपने वेरीफाई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड मैट्रिक्स Z फ्रॉम इक्वेशंस। आपके पास 2 पार्ट गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि Z मैट्रिक्स फाइंड करें, ठीक है। सो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। Z मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं, किस तरह से हम सॉल्व करते थे, Z को एक साइड पे रखें, बाकी सबको दूसरे साइड पे इक्वल के शिफ्ट करके हमने उनको सॉल्व करना है। लेकिन क्योंकि अब मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। अब देखिए 4 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो सबसे पहले तो हम 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि हर वैल्यू से, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 4। 4 5 टाइम्स 20, 4 10 टाइम्स 40, -5Z इज़ इक्वल टू, अब ये √5 पे इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √5 मल्टीप्लाई होगा √45 से, इसी तरह से √5 मल्टीप्लाई होगा √5 से, ओके। तो अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को तो अभी एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है, ताकि हम पहले राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सो ये आपके पास देखें रूट में 5 है, रूट में 45 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने बहुत पहले भी डिस्कस की हैं कि जब रूट में आपके पास स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, नंबर्स मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हों तो उनको हम होल रूट में इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 5 और 45 को हम इकट्ठा लिख लेंगे एक ही रूट में। इसी तरह से ये 5 और 5 भी इकट्ठा एक रूट में आ जाएगा, ओके। सो 5 और 45 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, 225 के। सो आपके पास ये आ जाएगा एज इट इज़ 20 और 40 -5Z इज़ इक्वल टू √225 और ये आ जाएगा 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को देखें, हमें Z इक्वल की एक साइड पे चाहिए है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स -5Z है, पहले इस मैट्रिक्स को हम इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये पॉजिटिव है, ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव है। इस साइड पे जाके ये आ जाएगा इसके साथ नेगेटिव साइन, ये -5Z एज इट इज़ रहेगा इज़ इक्वल टू, ये आपके पास मैट्रिक्स इधर ही रहेगा और ये जो मैट्रिक्स है ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ओके। सो √225 को अगर आप सॉल्व करें तो ये होगा 15 और √25 इक्वल है 5 के। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रोज़ और 1 कॉलम, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो -5Z इज़ इक्वल टू 15 - 20 क्या हो जाएगा -5 और 5 - 40 क्या हो जाएगा -35। अब आपने क्या करना है, ये -5Z के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो Z इज़ इक्वल टू -5 - 35 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। तो अब ये जब डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि जो -5 है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह डिवीजन में भी होगा। Z इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -5 और -35 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 1 टाइम्स 5, माइनस माइनस प्लस और 5 7 टाइम्स 35। तो Z मैट्रिक्स आपके पास है 1 और 7 जो आपने फाइंड करना था। अब इसी का सेकंड पार्ट है आपके पास Z प्लस ये मैट्रिक्स है इज़ इक्वल टू 3Z माइनस दिस मैट्रिक्स। सो यहाँ पे भी हमने Z मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पे देखें Z है और यहाँ पे 3Z है, तो 3Z बड़ा है 1Z से, तो हम क्या करते हैं इस Z को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3Z ऐसे ही रहेगा और ये Z यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ओके। इसी तरह से ये मैट्रिक्स यहीं पे और ये जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
तो हमने बेसिकली क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को एक साइड पे कर लिया और z वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया ताकि इनको हम सॉल्व कर सकें। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस देखें, 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, -7 + 3 हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 3z - 1z क्या हो जाएगा 2z। तो ये जो 2 है इस z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू z। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5 और 4 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा 2 के। तो z आपके पास इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे आपके पास माइनस साइन आएगा, ठीक है, -7 + 3 था तो -4 होगा। सो ये आपके पास माइनस साइन आएगा इसके साथ। सो आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आपने देखा कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जिन मैट्रिसेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। दैट मीन्स के दोनों मैट्रिसेस को जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस, ठीक है, जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी उनके आपस में बराबर होने चाहिए। सो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो हैं, इनका जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए क्या कंडीशन है। जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो आप मल्टीप्लाई इन मैट्रिसेस को तब कर सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स बी, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ वो बराबर होंगे, तभी आप उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल कंडीशन है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ वो बराबर होंगे, तभी आप उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लाई करते किस तरह से है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिर्फ अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है। क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या आपसे पूछा जाए क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं, या अगर मल्टीप्लाई करने को कहा जाए कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस, तो आपने देखना है क्या इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है या नहीं। तो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और 2, तो दो कॉलम्स हैं, दो रोज़ हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस की अगर हम एग्जांपल लें तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम 1 और 2, दो कॉलम्स हैं, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ 1 और 2, ये दो रोज़ हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के बराबर हैं। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स का एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ हमने देखनी है तो वो दो हैं, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। आई होप इट्स क्लियर। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़। ओके, सो अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आपने उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो हमने देखना है कि वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है, ठीक है, आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर में हमें मैट्रिक्स मिला है उसका ऑर्डर क्या है, वो अगर हमने डायरेक्टली फाइंड करना है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ उन दो मैट्रिसेस को देख के बताएं कि इनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो जो आंसर में मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हम किस तरह से बताएंगे। इन्हीं एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, आपसे कहा जाता है इन दो मैट्रिसेस का जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर पहले आपने देखना है, दो रोज़ दो कॉलम, तो इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2। यहाँ पे भी दो रोज़ और दो कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर है 2/2, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिखना है और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिखना है।
इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये देखिए, आपने ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखा तो पहली और लास्ट जो वैल्यू है ना वो आपने लिखनी है। अब इसका प्रोडक्ट जब हम लेंगे और जो आंसर आएगा उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। दैट मीन्स के 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से आपने अगर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि फिर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज़ 2 कॉलम, राइट, 2 रोज़ और 2 कॉलम। यहाँ पे 2 रोज़ और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। दोनों का ऑर्डर लिखा, इसका है 2/2 और इसका है 2/1। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, क्या है आपके पास, 2/1। दैट मीन्स कि जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। दैट मीन्स के वो मैट्रिक्स इस तरह से होगा, 2 रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसी एग्जाम्पल को एक दफ़ा लेके मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपने मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे देखिए। अब ये डिपेंड करता है, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट होता है। किसी में आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे, किसी में 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये रो आपके पास, ठीक है, और ये 2 रोज़ हैं। तो ये पहली रो को पहले आप देखेंगे, ये हर कॉलम से, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहली रो पहला कॉलम, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 6। ओके, अब इस रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, दरम्यान में प्लस साइन आएगा और 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। अब देखें, पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा ऐड करके। इस रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये पहली रो है ना, तो इनको आपने पहली ही रो में लिखा है। अब बात करते हैं दूसरी रो की। अब दूसरी रो को जब हम पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम दूसरे रो में इसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस का साइन आएगा, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब इसी रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 0 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0। अब आपने इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, इन्हीं मैट्रिसेस को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरे मैट्रिक्स का एक कॉलम हम कम कर लेते हैं, सिर्फ एक कॉलम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 6 आ जाएगा। अब देखें, जब यहाँ पे आपके पास दूसरा कॉलम था तो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना था, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं है तो आप दूसरी रो पे आ जाएंगे और वो आप फिर दूसरी रो में ही लिखेंगे। अब 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, दूसरी रो इस कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 0, और इसका आंसर आ जाएगा 8 और 0। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो चुका है कि मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आपके पास मैट्रिसेस का ऑर्डर अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखें, दोनों की 2 रोज़ और 2 कॉलम्स थे दोनों मैट्रिसेस की। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है इसकी, और यहाँ पे आपके पास 1 कॉलम है, लेकिन मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहेगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि अगर आपके पास यहाँ पे, या यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ, इस तरह से मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है इस तरह से। तो अब देखिए, आपने क्या करना होगा, पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसको यहाँ पे लिखेंगे, 0 और 2 को मल्टीप्लाई किया और प्लस 0 और 2 को मल्टीप्लाई किया। अब इसी रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस करके। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और उनको ऐड कर लेना है।
अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब दूसरी रो की जब बात करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, दूसरी रो में ये लिखना होगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इस रो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब अगर बात करें कि आपके पास एक रो है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक आपके पास रो है और पहली मैट्रिक्स की, और दूसरी मैट्रिक्स में आपके पास दो कॉलम्स हैं। तो अब आपने इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरी कॉलम से, और अब देखें एक ही रो थी ना, तो आपने इसको इसी एक ही रो में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिख लेना। ओके, पहली रो है, यहाँ पे लिखा। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, और इनको सॉल्व करें तो ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 एग्जांपल्स थी जिस तरह से ताकि जिससे आपको कंसेप्ट जो है ना वो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्लियर हो जाए। तो अब एक्सरसाइज में तो आपके पास अलग अलग जो है ना मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो 1 बाय 1 जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और पॉसिबल है कि आपके पास जो SLO बेस्ड एग्जाम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इसी टाइप की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वैसे ही मैट्रिसेस आएँ। क्वेश्चंस मॉडिफाई हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। तो फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और आई होप कि आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा कि मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ मूव करते हैं। तो बाकी जो अलग अलग मैट्रिसेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपके पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए क्या है, मेंशन ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो आएगा आपके पास दो मैट्रिसेस एज यू कैन सी हियर कि आपके पास गिवन है। तो प्रोडक्ट लेने के बाद जो आपको मैट्रिक्स आंसर में मिलेगा उसका ऑर्डर बताना है वेयर पॉसिबल। तो अब हमें मालूम है कि सब मैट्रिसेस को पॉसिबल नहीं होता मल्टीप्लाई करना। तो हम देखेंगे कि अगर पॉसिबल है कि इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है कि अगर इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनका फिर हमने ऑर्डर बताना है। तो पहले हमने चेक करना होगा क्या प्रोडक्ट लेना पॉसिबल है भी या नहीं, इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है भी या नहीं। पार्ट बी है आपके पास परफॉर्म इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है तो फिर जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन है कि इनको मल्टीप्लाई करें, फिर उनको आपने मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं आपके पास, दोनों पार्ट्स को हम साथ साथ लेके चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टेप पे कि हमने ऑर्डर बताना है कि आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए पहला स्टेप आपने क्या देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगर होगी, पॉसिबिलिटी आपने देखनी है। ठीक है, पहले स्टेप पे अगर पॉसिबल है तो फिर आपने उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, और फिर आपने बी पार्ट में उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो अब पार्ट नंबर ए है आपके पास जिसमें दो मैट्रिसेस हैं। तो पहले हमने देखना है कि क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या देखना होता है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़। तो अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 1 और 2, और यहाँ पे रोज़ कितनी हैं, 1। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है आपके पास ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आपने देखनी है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड कॉलम ये आपने देखना है, सेकंड मैट्रिक्स। तो अब आपके पास यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम हैं, और रोज़ इसकी 2, 1 है। तो ये आपके पास 2 इक्वल होगा 1 के, नो। तो आपने लिख लेना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम फर्दर ना तो उसका ऑर्डर बता सकते हैं और ना ही उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज़ नॉट पॉसिबल।
सेकेंड पार्ट है। अब इसमें भी हमने सबसे पहले देखना है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए हमने क्या देखना है, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 1 और 2 कॉलम है यहाँ पे, और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ 1 और 2। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज़ है। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ बराबर हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हमने बताना है कि जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखना है कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ क्या है आपके पास, इसका ऑर्डर 1 रो और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर है 1/2। एंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, अब वो आपके पास क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2/2। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम्स। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये चीज़ हमने बतानी है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है कि आप किस तरह से कर सकते हैं कि ये देखें 1/2 है और उसके बाद 2/2 है। तो फर्स्ट और लास्ट आपने देखना है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट इज़ 1/2। ठीक है, इस तरह से आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो आपने मेंशन भी कर लेना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ या प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। ओके, सो ये हो चुका पार्ट ए कि आपने बताना था कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब पार्ट बी में क्या है कि आपने उनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये रो है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से। दैट मीन्स कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है 5 1 से मल्टीप्लाई होगा। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करें 5 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। ओके, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, या ये 1 है, सॉरी 3 1 टाइम्स 3, ये आपके पास 1 है। अब इसी रो को आपने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। 5 और 0 मल्टीप्लाई होंगे 0, प्लस 3 और 0 मल्टीप्लाई होंगे एंड 0। तो ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास 8, और 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आपको डिफरेंट मैट्रिसेस अगर होंगे तो समझ आ जाएगी कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। वैसे आपके पास बेसिक चीज़ यही है कि आपने हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। पार्ट है तो इसमें भी सबसे पहले तो हमने पार्ट ए है जो ऑर्डर बताना है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का ऑर्डर बताने के लिए हमने क्या देखना है कि क्या प्रोडक्ट लेना पॉसिबल है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होने चाहिए। तो इसमें आपके पास पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 2, और दूसरी मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है 2। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है आपके पास नंबर ऑफ़ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब आप इसका जो प्रोडक्ट होगा इन मैट्रिसेस का उसका ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से बताना है हमने। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 रो और 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। एंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो अब देखिए 2/2 और 2/1, तो पहली वैल्यू क्या है 2 और दूसरी वैल्यू क्या, लास्ट वैल्यू क्या है 1, जो एक्सट्रीम होगी। ठीक है, पहली और आखिरी। तो दैट मीन्स कि अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ
प्रोडक्ट विल बी 2/1। 2/1 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। पार्ट बी में हमें क्या कहा गया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उनको फिर मल्टीप्लाई भी करें। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पार्ट बी है आपके पास, मल्टीप्लाई करना है सिंपली हमने इनको। और किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, तो आप 1 बाय 1 जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, ठीक है। सो इसका एलिमेंट है 1 और ये 5। 1 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 5 प्लस 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 3। अब इसी तरह से आपने इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, तो ये फिर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से। तो 0 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 0, प्लस 0 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 8 और 0। तो एज यू कैन सी हियर, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 2 रो और 1 कॉलम, और यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन भी की है। सो आई रिपीट, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो है, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब ये दूसरी रो है, तो इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दूसरी रो में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इनको प्लस करना है और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास। फोर्थ पार्ट है, अब इसमें भी आपने सबसे पहले देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे नंबर की मैट्रिक्स के रोज़ देखेंगे हम। तो यहाँ पे अब आपके पास 1 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ 2 हैं। तो 1 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप फर्दर उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते और उनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। सो पार्ट नंबर 5 है यहाँ पे आपके पास, जिसमें हमने सबसे पहले देखना है कि क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो पहली मैट्रिक्स के हमने कॉलम देखने होते हैं, कितने कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़। तो यहाँ पे अब आपके पास 1 कॉलम है और यहाँ पे आपके पास दूसरे मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं। 1 कॉलम और 2 रोज़, तो ये आपके पास बराबर नहीं होंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये आपने लिख लेना है। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो फर्दर आप ना तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही उस प्रोडक्ट का ऑर्डर बता सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने देखना है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे, 2 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे तो 1 रो है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, 1। तो ये आपके पास बराबर नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ इम्पॉसिबल या फिर नॉट पॉसिबल, ये आपने लिख लेना है। सो आप नेक्स्ट इसका ऑर्डर भी नहीं फाइंड कर सकते और इनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। 7 है, जिसमें अगेन सबसे पहले हमने देखना है क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम देखेंगे हम, 1 है, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ देखेंगे, वो भी 1 है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 है, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स भी 1 है। तो दैट मीन्स कि वो बराबर हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब आपने इसका ऑर्डर बताना है कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, राइट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। वो आपके पास क्या है, 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2/1। इसी तरह से आपने इसका ऑर्डर देखना है, 1 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। 1 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। तो आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ये 2/1 है, ये 1/1 है। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आपने देखनी है, वो क्या है, 2/1। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे, यहीं पे मैं मेंशन कर लेती हूँ, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट विल बी 2/1, ठीक है, 2/1। तो अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई भी करना है। ये तो पार्ट ए हो गया कि पहले आपने देखा है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर येस तो आपने उस प्रोडक्ट का ऑर्डर बता दिया, ठीक है। किस तरह से, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर, और पहली और जो लास्ट वैल्यू है वो आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा। अब पार्ट बी क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, मेरे पास भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से। तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 5।
अब यहाँ पे मज़ीद वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए सेकंड रो है, सेकंड रो पे हम आ गए हैं, ये पहली रो थी, ये सेकंड रो है, तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम से और यहाँ सेकंड कॉलम रो में लिखेंगे, ठीक है, तो 3 5 टाइम्स 15 और ये इसका आंसर होगा। तो देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 1 कॉलम, तो यही आपने यहाँ पे भी मेंशन किया है आपके पास। इसमें भी सबसे पहले हमने देखना है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ देखनी है तो 1 और 2, तो क्या ये बराबर है, नहीं। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास 1 है और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आपके पास 2 हैं, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है। तो आप जो मल्टीप्लिकेशन होगी, जो प्रोडक्ट होगा, उसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते और ना ही इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 है जिसमें अगेन सबसे पहले हमने बताना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे जो 1 है और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे वो भी 1 है। दैट मीन्स की नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपके पास पॉसिबल है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो सबसे पहले हमने क्या बताना है, उसका ऑर्डर बताना है कि अगर प्रोडक्ट लिया जाए और जो आंसर में हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमने पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 बाय 1, एक रो है और एक कॉलम है, तो वो आपके पास क्या है, 1 बाय 1। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज़ 1 बाय 2, एक रो और 2 कॉलम, तो 1 बाय 2। अब आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर बताना है, तो वो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज़, ये पहले मैट्रिक्स का 1 बाय 1 है, दूसरे मैट्रिक्स का 1 बाय 2 है, तो पहली और लास्ट वैल्यू हम देखते हैं, क्या ऑर्डर हो जाएगा, 1 बाय 2। ओके, सो अब आपने क्या करना है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं रफली, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का 1 बाय 1 है, दूसरे मैट्रिक्स का 1 बाय 2 है, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, राइट। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब पार्ट बी क्या है आपके पास कि इनको आपने मल्टीप्लाई भी करना है। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, ठीक है, तो 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 45। अब आपने क्या करना है, इसी रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से, लेकिन अब देखें ये एक ही रो है, तो ये आप इसी रो में लिखेंगे, यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 15। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर, ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स जो है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमने लिखना है। तो अभी ये आपके पास अलग अलग किस्म के मैट्रिसेस हैं, ठीक है, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग है, तो आप हर मैट्रिक्स को अच्छे से समझेंगे और जब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम पार्ट बी में जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे भी हमने सबसे पहले देखना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे इसके कॉलम कितने हैं, 2, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़, और वो है आपके पास एक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज़ इम्पॉसिबल। अब 11th पार्ट है जिसमें अगेन सबसे पहले हमने देखना है क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे हम पहले मैट्रिक्स के, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होंगे आपके पास, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ देखेंगे वो भी 1 ही है, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमने अब देखना है कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर में मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए हमने क्या देखना है, इसका ऑर्डर देखना है पहले मैट्रिक्स का जो क्या है, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, 1 रो और 1 कॉलम, तो 1 बाय 1। ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज़ 1 बाय 2, 1 बाय 2 और 1 बाय 2, 1 बाय 2 और 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 1 बाय 2
सेकंड मैट्रिक्स वो भी आपके पास 1 बाय 1 है क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है, 1 बाय 1। तो आपके पास प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑर्डर इज इक्वल टू पहली और लास्ट वैल्यू, तो वो क्या है आपके पास 1 बाय 1। अब हमने क्या करना है, पार्ट बी की तरफ मूव करना है, इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 50, ये इसका आंसर होगा। नंबर 12 है जिसमें अगेन सबसे पहले हमने देखना है क्या इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखेंगे, वो भी आपके पास 2 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सो मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहाँ पे पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं कि जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, एक रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, आपके पास यहाँ पे अब 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, सो 2 बाय 1। तो आपने जो प्रोडक्ट फाइंड करना है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, वो आपके पास हो जाएगा पहली और लास्ट वैल्यू आप देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय 1। अब पार्ट बी है कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो उनको मल्टीप्लाई भी करें। तो हमने अब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना है। मैट्रिसेस लिख लेते हैं 5 और 10 और मल्टीप्लाई बाय -2 और 3। तो आपने क्या करना है, इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, ठीक है। तो जब भी आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो देखें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी 2, तो उनको मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे। 5 और -2 को मल्टीप्लाई करें -10 प्लस 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें 30, और फिर आप इसको सॉल्व कर लें तो 30 - 10 क्या हो जाएगा 20। तो अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और एक कॉलम 1 बाय 1, जो आपने यहाँ पे भी मेंशन किया है। पार्ट नंबर 13 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम 1 और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ भी 1 है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हमने क्या करना है कि इनका ऑर्डर देखना है ताकि हम ये देख सकें कि प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देख लेना है इसका ऑर्डर 2 रोज़ और एक कॉलम, तो क्या है 2 बाय 1। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज़ और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, एक रो और 2 कॉलम्स, तो 1 बाय 2। तो दैट मीन्स कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज़ 2 बाय 2, राइट। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पार्ट बी क्या है कि अगर पॉसिबल है तो आप इनको मल्टीप्लाई भी करें। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, ठीक है। सो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 10। अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अभी पहली रो में ही हम डाटा लिखेंगे। 2 और 10 को मल्टीप्लाई करें 20। इसी तरह से अब दूसरी रो पे हम आ जाएंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15, ठीक है। अब ये दूसरी रो में है ना हम, तो इधर लिखेंगे। इसी तरह से अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इस रो को इस कॉलम से, सो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 30, और ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी मेंशन की है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 14 है। अब इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो पहली मैट्रिक्स की हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे जो 2 हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे वो भी 2 हैं। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो 2 हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की है, और वो भी 2 हैं। तो दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट लेना, वो पॉसिबल है।
तो अब हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा प्रोडक्ट का। तो उसके लिए हमने पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो क्या है आपके पास 2 बाई 2, 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज़ 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो वो भी 2 बाई 2 है। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट वो आपके पास हो जाएगा पहली और लास्ट वैल्यू 2 बाई 2। अब पार्ट बी क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इनको मल्टीप्लाई भी करें। अब हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखिए आपने क्या करना है, पहली रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से। ओके, सो 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 5 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0। अभी ये पूरी रो है और ये पूरा कॉलम, तो प्लस साइन आएगा। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसी रो को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो अभी हम ये पहली रो की बात हो रही है ना, तो इधर ही लिखेंगे। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करें 5, दरमियान में गैप आ जाएगा। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करें 5, प्लस 2 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0। अब दूसरी रो की बात होगी तो वो आपने यहाँ पे लिखना होगा दूसरी रो में। तो इस रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। 3 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4। इसी तरह से इसी रो को अब मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम से। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3, प्लस 4 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। राइट, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 0 + 2 2, 0 + 4 4, 5 + 0 5 और 3 + 0 3। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 15। तो यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेना होगा पहले हमने। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा इसके ट्रांसपोज से, तो इसका हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा, ये रो आप कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज इसी तरह से लेते हैं ना कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो अब आपने देखना है क्या इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम देखेंगे 2 हैं, और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ देखेंगे वो भी आपके पास 2 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ first matrix is equal to number of rows of second matrix। ठीक है, ये आपने मेंशन कर लिया, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉसिबल है। तो अब आपने बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, कि जब प्रोडक्ट लिया जाए तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो अब यहाँ पे आपने देख लेना है पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो आपने मेंशन करना है, जो क्या है 2 बाई 2। ठीक है, 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, तो 2 बाई 2। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट पहली और लास्ट वैल्यू देखेंगे तो क्या ऑर्डर होगा 2 बाई 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है पार्ट नंबर बी। तो दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं, ये लिखेंगे। ठीक है ना, जो ट्रांसपोज हमने लेके लिखा है। सो 5 2 3 और 6 और मल्टीप्लाई होगा ये मैट्रिक्स 5 और -2 से। तो ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25, प्लस 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -6। अब यहाँ पे दूसरा कॉलम नहीं है। ठीक है, अगर दूसरा कॉलम होता तो फिर आप उससे मल्टीप्लाई करते। अब आप दूसरी रो पे आ जाएंगे, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे अब इसी कॉलम से। तो अब आपने ये लिखना भी कहाँ पे है, यहाँ पे दूसरी रो में। ठीक है ना, दूसरी रो पे हम आ चुके हैं। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो ये हो जाएगा -12। तो इसको सॉल्व करके लिखें तो 25 प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 6 माइनस करें 19, और 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 12 हो जाएगा -2। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसकी तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए बी और सी तीन मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, देन उसके बाद आपके पास 10 पार्ट्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, इन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए। तो पार्ट नंबर 1 क्या है, फाइंड ए बी एंड बी ए। दैट मीन्स के ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, एंड चेक वेदर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए और नॉट। हमने देखना है क्या ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये इक्वल होंगे या नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, ओके। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, तो वो अभी पहली रो में ही हम लिखेंगे, ठीक है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1, प्लस 0 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब दूसरी रो पे आ जाएं। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, तो यहाँ पे अब दूसरी रो में लिखेंगे। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4, प्लस 3 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0। अब दूसरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2, प्लस 3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -9। तो इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 + 0 2, 4 + 0 4, 1 + 0 1, और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 9 हो जाएगा -7, और ये आपके पास इसका आंसर होगा। अब बी ए फाइंड करना है, तो दैट मीन्स कि बी मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को हम बाद में लिखेंगे, और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, इसी तरह से दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहले कॉलम से, 2 और 1 2, प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें 3। अब इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दूसरी रो की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस -3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -6। अब इसी रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस -3 और 3 मल्टीप्लाई होके -9। अब इनको ऐड कर लें तो 2 + 2 4, 0 + -6, 0 + 3 3, और 0 ± -9। तो एज़ यू कैन सी हियर कि ए बी का आंसर जो है वो आपके पास इक्वल नहीं है बी ए के। तो यहाँ पे जब मैट्रिसेस की बात होती है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ए बी इक्वल होता है बी ए के, लेकिन कुछ केसेस में ज़्यादातर आपके पास ए बी का प्रोडक्ट मैट्रिसेस में इक्वल नहीं होता बी ए के। नंबर बी में भी सेम उसी तरह से होगा, सिर्फ यहाँ पे अब मैट्रिसेस ए और सी हैं, ठीक है। ए और सी हमने फाइंड करना है, सी और ए फाइंड करना है, और फिर देखना है कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं। तो ए सी हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 1 2 0 3, और सी है 3 -2 0 और 1। तो सबसे पहले हमने इस रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, ठीक है। तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें 3, प्लस 0 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो 0, ओके। अब इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, तो पहली रो की बात हो रही है ना, तो वो यहीं पे लिखेंगे। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 0 और 1 को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो ये हम दूसरी रो में डाटा लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को इस कॉलम से, 2 और 3 6, प्लस 3 और -2 क्या हो जाएगा -6, ठीक है। ये रो इस कॉलम से, अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे 0, प्लस 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 3। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3 + 0 3, 0 + 0 0, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 6 0, 0 + 3 3। अब आपने मल्टीप्लाई करना है सी और ए को, तो सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, तो 3 और 1 3, प्लस 0 और 2 0। अब यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 0 मल्टीप्लाई होके 0, प्लस 0 और 3 मल्टीप्लाई होके 0।
इसी तरह से ये रो अब मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो दूसरी रो पे आ जाएं, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -2 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0 प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3। अब इनको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3 0, यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा 0 और 0 + 3 हो जाएगा 3। तो एज़ यू कैन सी हियर कि ए सी का प्रोडक्ट और सी ए का प्रोडक्ट आपके पास इक्वल है। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है, कि आपके पास मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। अब यहाँ पे ए सी इक्वल है सी ए के, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपके पास दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल नहीं था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी। सो अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है जिसमें हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ठीक है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपके पास क्या है, ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो क्या है बी प्लस सी। तो बी और सी मैट्रिसेस को हम पहले ऐड करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी को हम पहले ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, दोनों मैट्रिसेस को लिख लेंगे, ठीक है, जो आपके पास बी और सी मैट्रिसेस हैं प्लस सी मैट्रिक्स। तो इनको ऐड कर लेंगे। किस तरह से ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 रोज़ और 2 कॉलम है, 2/2 ऑर्डर है। यहाँ पे भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, 2/2 ऑर्डर है। दैट मीन्स कि इन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। सो 2 ऐड हो जाएगा 3 के साथ 5, 1 ऐड हो जाएगा 0 के साथ 1, 0 और -2 ऐड हो जाएंगे -2, -3 और 1 ऐड हो जाएंगे तो -2। अब ये b प्लस सी की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से। तो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये नोट कर लेंगे 1 2 0 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a और b प्लस सी के दरम्यान में कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई होगा। तो b प्लस सी मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड किया है ये यहाँ पे लिख लेंगे 5 -2 1 और -2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा 0। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, तो ये यहीं पे लिखेंगे हम, क्योंकि अभी पहली रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे कॉलम से, ठीक है। जब भी पहली रो को जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर तीसरा कॉलम होता ना तो वो फिर हम यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड कॉलम होता तो इस रो को थर्ड कॉलम से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहीं पे लिखते हैं। उसके बाद जब दूसरी रो पे मूव करेंगे तो फिर वो दूसरी रो में हम लिखेंगे, ओके। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, प्लस 0 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो वो यहाँ पे दूसरी रो में हम लिखेंगे। ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6। अब इसी तरह ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 और -2 को मल्टीप्लाई करें -6। तो इनको ऐड कर लें, 5 + 0 5, 1 + 0 1, 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 - 6 4, 2 + -2 -6 हो जाएगा -4। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, AB प्लस AC। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB प्लस AC। दैट मीन्स कि हमने AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे AC से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उनको ऐड किया जा रहा है। तो पहले हमेशा जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है आपके पास ऑपरेटर्स में, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जैसे, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि पहले हमने AB को मल्टीप्लाई करना है, AB फाइंड करना है, उसके बाद AC को मल्टीप्लाई करना है, ये फाइंड करना है। ये दोनों हमारे पास जो आंसर आएंगे उनको हमने ऐड कर लेना है। तो क्योंकि हमने पार्ट A और पार्ट 2 में, इसी क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने AB और AC फाइंड किया था, तो मैं डायरेक्टली वही मैट्रिसेस यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये एग्जाम में क्वेश्चन होगा या ऑब्वियसली सिर्फ एक पार्ट गिवन होगा तो पहले आपने AB को मल्टीप्लाई करना है, फिर AC को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है। तो क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में AB फाइंड किया है तो वो मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। AB हमारे पास था 2 4 1 -7 प्लस AC भी हमने पार्ट 2 में फाइंड किया था तो वो है आपके पास 3 0 0 3। तो इनको ऐड कर लेते हैं।
2 ऐड हो जाएगा 3 के साथ तो आ जाएगा 5, 1 ऐड होगा 0 के साथ तो 1, और 4 ऐड होगा 0 के साथ तो 4, -7 + 3 क्या हो जाएगा -4। तो एज यू कैन सी हियर कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 5, 4, 1 और -4 है, यहाँ पे भी सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 3 है वेरीफाई करें a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, a माइनस बी मल्टीप्लाई सी। तो पहले हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दैट मीन्स कि a माइनस बी हम फाइंड करेंगे। तो a माइनस बी हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a है आपके पास 1 2 0 3 माइनस b मैट्रिक्स है 2 0 1 और -3। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, 2 - 0 क्या हो जाएगा 0, और 3 -3 है, ठीक है ना। तो 3 माइनस क्या हो जाएगा +3, तो ये आपके पास हो जाएगा 6। तो ये है a माइनस बी। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है c से। a माइनस बी हमने ये मैट्रिक्स फाइंड किया है, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर आपने c मैट्रिक्स लिखना है। तो c मैट्रिक्स क्वेश्चन में है आपके पास 3 - 2 0 एंड 1। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है पहली रो पहले कॉलम से। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से -3 हो जाएगा, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी रो में हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा -1। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो ये दूसरी रो में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा पहले इस कॉलम से, ठीक है ना, पहली ये रो इस कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, प्लस 6 और -2 मल्टीप्लाई होंगे -12। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 2 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6। अब इनको सॉल्व कर लें, -3 + 2 हो जाएगा -1, 0 प्लस माइनस माइनस तो -1, 6 प्लस माइनस माइनस तो 6 - 12 हो जाएगा आपके पास -6, और 0 + 6 हो जाएगा 6। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए सी माइनस बी सी। दैट मीन्स के ए और सी को मल्टीप्लाई करना है हमने, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए सी फाइंड करना है पहले हमने, फिर बी और सी फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उनको हमने माइनस कर देना है। सो पार्ट नंबर 2 में हमने ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, तो वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, जो ए सी को मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिला था। अब बी सी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी और सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 1 और -3, और मल्टीप्लाई होगा सी मैट्रिक्स से। तो सी मैट्रिक्स से हमारे पास 3 -2 0 और 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो पहली रो है वो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2। अब इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम से, दैट मीन्स कि ये इधर पहली रो में ही हम लिखेंगे, क्योंकि अभी पहली रो की बात हो रही है। 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये दूसरी रो में लिखेंगे 0, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो क्या हो जाएगा +6। अब इसी रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस -3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -3। अब इनको सॉल्व कर लें तो 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 2 हो जाएगा 4, 0 + 1 1, 0 + 6 6, और यहाँ पे 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3। तो ये आपके पास बी सी का आंसर है। अब आपने क्या करना है, फाइनली ए सी माइनस बी सी। तो ए सी मैट्रिक्स हमने लिख लेना है, जो आपके पास है 3 0 0 3, माइनस बी सी हमने फाइंड किया है 4 6 1 -3। तो इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 3 - 4 क्या हो जाएगा -1, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, 0 - 6 क्या हो जाएगा -6, 3 माइनस प्लस, तो 3 माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास सेम यही आंसर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी।
पार्ट नंबर 5 है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लिकेशन की वो हमने इन मैट्रिसेस पे वेरीफाई करनी है, ठीक है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास क्या है कि ए बी मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी सी। तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पहले ए बी मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले बी सी मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको आपने ए से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। दैट मीन्स कि पहले हमने अब ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए और बी को। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 में मल्टीप्लाई किया था, तो वही हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर ये आपके पास पेपर में या इस तरह से अलग से सेपरेट पार्ट होगा तो आपने ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले पार्ट में कर चुके हैं। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ए बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है पार्ट नंबर 1 में से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से। तो ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर सी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो सी मैट्रिक्स है आपके पास 3 -2 0 और 1। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, ठीक है। तो पहली रो ही है तो इधर ही हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 1। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो हमने दूसरी रो में ये लिखना होगा, ठीक है। सो दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12 प्लस -7 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो +14। अब दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -7 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो जाएगा -7। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 2 4, 0 प्लस 1 1, 12 प्लस 14 हो जाएगा 26 और 0 प्लस -7 हो जाएगा -7। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो उसमें भी आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, राइट। ए मल्टीप्लाई होगा बी सी से और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की है पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। बी सी की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 4 में यहीं पे हमने फाइंड की थी। ये वैल्यू है बी सी की, ठीक है ना। बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया था। तो यही मैट्रिक्स अब यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बी सी, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये, इसको हम लिख लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे ए मैट्रिक्स मैंने नोट कर लिया है और बी सी मैट्रिक्स जो हमने पार्ट नंबर 4 में फाइंड किया था वो भी यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 0 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, तो पहली रो है तो यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। ये पहली रो है। 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 0 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब दूसरी रो की बात करें तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 टाइम्स 8 प्लस 3 6 टाइम्स 18। और इसी तरह से 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 + 0 4, 1 + 0 1, 8 + 18 हो जाएगा 26 और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 9 हो जाएगा -7। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम यही आंसर है आपके पास। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सो पार्ट नंबर 6 है फाइंड a स्क्वायर b स्क्वायर a + b a - b a + b मल्टीप्लाई बाय a - b और a स्क्वायर - b स्क्वायर। मल्टीपल चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। सो 1 बाय 1 हम सबकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, जैसे 2 है तो उसका स्क्वायर लेंगे, क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स है a और उसका हमने स्क्वायर लेना है। लेट्स से इस तरह से है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये मैट्रिक्स लें तो इसका स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस पूरे मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, इसी का स्क्वायर ले लेते हैं एंड दिस इज़ रॉन्ग, ओके। अब हम देखते हैं कि करेक्ट वे किस तरह से है। तो a स्क्वायर का क्या मतलब है कि a मल्टीप्लाई हो रहा है
ए मैट्रिक्स से, ठीक है। जैसे 2 का भी स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दैट इज इक्वल टू 4। तो आपने प्रॉपर इस तरह से लिखना है कि ए स्क्वायर इक्वल है ए मल्टीप्लाई बाय ए के। तो अब आपने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ए से, लाइक दिस। इसका डायरेक्ट आपने स्क्वायर नहीं लेना, आपने इस तरह से मैट्रिसेस को लिखा ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, और इसको अब आप प्रॉपर जिस तरह रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1, प्लस 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें 0। अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से, तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 0 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरी रो पहले कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1 0 2 प्लस 6 8 और 0 प्लस 9 9। तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर किस तरह से लिखेंगे, यस, बी मल्टीप्लाई बाय बी, डायरेक्ट उसका स्क्वायर नहीं ले लेना, ठीक है। बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ, बी मैट्रिक्स है 2 0 1 -3 और फिर मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है रो को पहले कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा आपके पास 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो वो हो जाएगा -3। अब दूसरी रो पे आ जाए, ठीक है। तो दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0। अब ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, प्लस -3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो +9। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 -3 हो जाएगा -1, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 9 9। तो ये आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड कर लिया है, उसके बाद है ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि देखें ए स्क्वायर हमने फाइंड किया है, बी स्क्वायर फाइंड किया है, तो ये इसी से रिलेटेड है कि ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर लें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने फाइंड किया है 1809, माइनस बी स्क्वायर हमने ये फाइंड किया है, तो इसको लिख लेते हैं 40 -1 और 9। तो अब हम इनको माइनस कर लेंगे, 1 - 4 क्या हो जाएगा -3, 0 माइनस होगा इसके साथ, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस इसके साथ होगा ना, तो इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 1 1, 8 - 0 8 और 9 - 9 0। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स से हमारे पास 1 2 0 और 3, और बी मैट्रिक्स है 2 0 1 और -3। तो इनको हमने ऐड कर लेना है, 1 + 2 3, 0 + 1 1, 2 + 0 2 और 3 + -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 0। ये आ जाएगी ए प्लस बी की वैल्यू। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ पे ए प्लस बी भी हमने फाइंड कर लिया, अब ए माइनस बी फाइंड करना है। सो दोनों मैट्रिसेस को हम माइनस करेंगे, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों मैट्रिसेस को नोट कर लेते हैं। माइनस बी मैट्रिक्स आ जाएगा 2 0 1 और -3, तो इनको हमने माइनस करना है। 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, 2 - 0 क्या हो जाएगा 2, और 3 -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 हो जाएगा आपके पास 6। ये आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास पार्ट है कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी से। तो ये हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हमने a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। दोनों मैट्रिसेस लिख लिए हैं। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो 3 और -1 को मल्टीप्लाई करें -3 प्लस 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 0 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब इस रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें -2 प्लस 0 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 0। और इनको ऐड कर लेंगे, -3 प्लस 2 हो जाएगा 1, -3 प्लस 6 ये -1, -3 प्लस 6 +3, -2 प्लस 0 -2 और -2 प्लस 0 -2, और ये आपके पास इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 7 है चेक वेदर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट। कि a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, तो क्या वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल है। तो हमने पार्ट नंबर 6 में ये सारी वैल्यूज़ अभी फाइंड की थी। a प्लस बी और a माइनस बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया एज यू कैन सी हियर, तो हमारे पास ये आंसर आया था, ठीक है। तो अब हमें वापस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। हाँ, अगर हमारे पास पहले हमने ये वैल्यूज़ फाइंड ना की होती तो पहले हम इनको फाइंड करते। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स था और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मैट्रिक्स था। तो एज यू कैन सी हियर कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपने लिख लेना है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉट, दे आर नॉट इक्वल, ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। सो पार्ट नंबर 8 है चेक वेदर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नॉट। हमने ये देखना है कि क्या इनको मल्टीप्लाई करें और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये इक्वल होगी या नहीं। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 6 में फाइंड की थी, ठीक है। वो हम डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर लेंगे। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी ये हमने फाइंड नहीं किया हुआ, तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे। अब आपके माइंड में होगा पॉसिबल है कि हमने a प्लस बी और a माइनस बी को तो मल्टीप्लाई किया था पार्ट नंबर 6 में, लेकिन मैट्रिसेस में ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। कुछ केसेस में पॉसिबल है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और कुछ केसेस में पॉसिबल है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होल्ड ना करे। मतलब कि a माइनस बी को अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल ही हों। वैसे तो हमारे पास नंबर्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें या 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 ही होगा दोनों केसेस में। 3 को पहले लिखें 4 को बाद में, 4 को पहले लिखें 3 को बाद में, डजेंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा हर केस में नहीं होता, ओके। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी पहले है, a प्लस बी बाद में है। यहाँ पे a प्लस बी पहले है, a माइनस बी बाद में है, राइट। तो अगर आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो इन सम केसेस आंसर इक्वल होता है और सम केसेस में इक्वल नहीं होता। तो हमने क्या करना है, अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पार्ट 6 में हमने फाइंड किया था, a माइनस बी भी फाइंड किया था, a प्लस बी भी फाइंड किया था। तो इनको हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमने वैल्यू फाइंड की थी पार्ट नंबर 6 में, यहाँ पे मैंने नोट कर ली है। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, तो a माइनस बी इसके इक्वल था और a प्लस बी इसके इक्वल था। ये भी हमने पार्ट नंबर 6 में ही फाइंड किया था। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। -1 और 3 को मल्टीप्लाई करें -3 प्लस -1 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो -2। अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 1 मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, प्लस -1 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12। अब यही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 6 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो -3 -2 -5 -5 प्लस 0 -1 -1 प्लस 0 सॉरी -1 6 + 12 18 और 2 + 0 2। तो अब आपने देखना है कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो आंसर है वो ये है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर ये है। तो क्या ये इक्वल है? नो। और यही चीज़ हमने चेक करनी थी। नो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू
ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। नंबर 9 है चेक वेदर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी और नॉट। दैट मीन्स कि हमने देखना है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी पे या नहीं। और यही चीज़ मैंने आपसे पार्ट नंबर 8 में डिस्कस की है। मैंने आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं होता कि मैट्रिसेस में, ठीक है ना, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, ए और बी लेट्स से, और फिर बी और ए को, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो इक्वल ही हों। तो देखिए अब a प्लस बी को अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर था। पार्ट नंबर 6 में हमने ये फाइंड किया था। और a माइनस बी और a प्लस बी को अगर मल्टीप्लाई करें पार्ट नंबर 8 में ये हमने फाइंड किया है, तो ये आंसर है। तो एज यू कैन सी हियर कि ये आपके पास सेम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे हमेशा होल्ड नहीं करती, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। पार्ट नंबर 10 है वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल है ए के। ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। पहले हम इस पार्ट को देखते हैं। तो अब इसमें आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में कि ए बी का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। दैट मीन्स कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया गया है। ये इक्वल है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है हमने। तो ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया था पार्ट नंबर 1 में, वो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है कि किस तरह से लिखा हुआ है। ए बी होल ट्रांसपोज मतलब कि पहले ए बी मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका ट्रांसपोज आएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। ये रो है तो ये कॉलम में आ जाएगी और ये रो दूसरे कॉलम में। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ओके। अब आपके पास राइट साइड है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। इधर आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने सॉल्व की है। अब राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस तो गिवन है लेकिन उनका ट्रांसपोज गिवन नहीं है। तो पहले हम इनका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 और 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, यहीं पे मैं फाइंड कर लेती हूँ। ये रो कॉलम में आ जाएगी और ये रो दूसरे कॉलम में, तो ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स था हमारे पास 2 0 1 और -3। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 1 ये रो ऐसे आ जाएगी और ये कॉलम, ये रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 0 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0। अब दूसरी रो पे आ जाएं तो ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस -3 और 0 को मल्टीप्लाई करें 0। अब यही रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम से। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस -3 और 3 को मल्टीप्लाई करें -9 और 2 प्लस 0 2 4 प्लस 0 4 1 प्लस 0 1 और 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 - 9 क्या हो जाएगा -7। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके जो हमने ट्रांसपोज लिया था वो भी इसी मैट्रिक्स के इक्वल था। दैट मीन्स कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। येस दे आर इक्वल। अब इसका पार्ट नंबर 2 क्या था आपके पास कि ए ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज लिया जाए, सो दैट इज़ इक्वल टू ए। तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास 1 2 0 3। तो इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, ये रो भी कॉलम में। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो अगेन अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। पहले ए का ट्रांसपोज लिया, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये रो कॉलम में आ जाएगी और ये रो दूसरे कॉलम में। तो अब इसको आप देखें क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है।
और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये ए की इक्वल है। ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जा रहा है फिर वापस उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जा रहा है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आएगा। सो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।